नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग विकिपीडिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। कट ऑफ इसमें मिनिमम 70 निर्धारित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पीटी में 100 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर 0.2 अंक निगेटिव रहता है। 0.2 काट लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है, यानी 1 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो मौसमी तूफान यानी तूफानी मौसम वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है, यानी 2 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? तो बीजों की अधिक उपज वाली किस्म, बिल्कुल सही है। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक, बिल्कुल सही है। शाक भंडारण, विपणन और वितरण, बिल्कुल सही, यानी 3 का सभी स्टेटमेंट सही है, यानी 3 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं? तो सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यानी 4 का बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम में, क्वेश्चन में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई वाला पहले आ जाएगा। यानी गोदावरी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा का कितना है? 1402 किलोमीटर। और नर्मदा का कितना है? नर्मदा का है 1312 किलोमीटर। कावेरी का कितना है? कावेरी का है 800 किलोमीटर। तो दोस्तों हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी 5 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दिफुदारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, यानी 6 का सी इज द राइट आंसर। दिफुदारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो सुरती दोस्तों गाय की नस्ल नहीं है, क्योंकि यह सुरती भैंस की नस्ल है, यानी 7 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी 8 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो सबसे पहला सफल आधुनिक वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी 9 का बी इज द राइट आंसर। कोलकाता में पहला प्रयास किया गया था, जबकि सफल हुआ था मुंबई में पहला सफल कारखाना है, यानी 9 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, यानी 10 का ए इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में कितना परसेंट है? 90% ग्रामीण जनसंख्या है। उसके बाद बिहार में है, बिहार में कितना है? 88.7%। नेक्स्ट, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल, जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? तो इराक में यह पाई जाती है। 11 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1 कौन सा है? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, बिल्कुल सही है।
सेकेंड, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है, क्योंकि सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यानी 4 गलत है और 1, 2, 3 सही है, यानी 12 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयकों की अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है? तो विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, यानी 13 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। 14 का बी इज द राइट आंसर। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया, जबकि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी प्रेसिडेंट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में, यानी 15 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी 16 का डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार है? तो मूल अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है, तो इनमें से डी सभी होगा, यानी 17 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार कहाँ होता है? तो दोस्तों राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, यानी 18 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, यानी 19 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया था, 19 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन हेतु कितनी विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है? तो 3 विधि प्रणालियों को अपनाया गया है, यानी 20 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है? दोस्तों यानी 21 का बी इज द राइट आंसर। बीबी गिरी के बाद आए थे फखरुद्दीन अली अहमद, अब फखरुद्दीन अली अहमद के बाद आए थे नीलम संजीवा रेड्डी, और नीलम संजीवा रेड्डी के बाद आए थे ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरामन। फखरुद्दीन अली अहमद इस ऑप्शन में नहीं है, यानी बीबी गिरी के बाद नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जेल सिंह के बाद आर वेंकटरामन, यानी 21 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसमें सीमा का निर्धारित नहीं किया गया, यानी 22 का डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में विटामिन है, यानी कौन विटामिन है? तो राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, यानी 23 का बी इज द राइट आंसर। कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक प्रोटीन है। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। और एड्रेनलिन क्या है? ये भी एक हार्मोन है, यानी 23 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। आयरन और विटामिन सी का दूध में अभाव होता है, यानी 24 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन के का संश्लेषण
यकृत द्वारा किया जाता है, यानी 25 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां ताप नियमन से संबंधित है, यानी 26 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का असामान्य घटक है। असामान्य घटक है तो दोस्तों एल्बुमिन मूत्र का संघटक नहीं होता है, घटक नहीं होता है, यानी 27 का सी इज द राइट आंसर। मूत्र का घटक क्या होता है? यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है और सोडियम भी होता है, यानी और 27 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में मूत्र का असामान्य घटक, मूत्र में एल्बुमिन नहीं पाया जाता, इसीलिए 27 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्यरत है? तो दोस्तों ध्वनि के प्रवर्तन पर आधारित है, यानी 28 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? दोस्तों यकृत धमनी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, यानी 29 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है, यानी 30 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी 31 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का धब्बा रोग एस्टिलिगोट्रिटिस के द्वारा होता है, यानी 32 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, यानी 33 का ए इज द राइट आंसर, गुरुत्वीय और नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो दोस्तों नियोन एक परमाणु वाली गैस है। निष्क्रिय गैस जो इसको नोबेल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस, वह एक परमाणु वाली होती है, जबकि बाकी द्विपरमाणु वाली, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु वाले अणु है, यानी 34 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में होती है? तो OH2 में ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, बाकी समान जगह -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है और इसमें -2 है, बल्कि OF2 में +2 ऑक्सीकरण संख्या, यानी 35 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो कैडमियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, यानी 36 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का, यानी 37 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 का प्रयोग उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, यानी 38 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन के दौरान द्रव्यमान या वेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अल्फा उत्सर्जन में परिवर्तन होता है, बीटा उत्सर्जन में भी परिवर्तन होता है, यानी 39 का सी इज द राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक है जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना, यानी 40 का डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से ऊष्मा का खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है,
ये अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरण रेडिएशन नहीं कर पाता है, यानी 41 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस होता है एक अल्प फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस होता है, यानी 42 का डी इज द राइट आंसर। आवर्धक लेंस उसको कहते हैं जो मैग्नीफाई कर पाता है, यानी इमेज को बड़ा बनाता है, उसे ही आवर्धक लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, यानी 43 का सी इज द राइट आंसर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर करता है, यानी 44 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित विद्युत उत्सर्जन के विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी 45 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, त्वरित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसर का आविष्कार किसने किया था? लेसर का विकास टी.एच. मेमन ने किया था। टी.एच. मेमन ने किया था, यानी 46 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, लेजर का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या होता है लेजर का? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, यानी 46 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटने के साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर इसका प्रभाव, तापमान घटता है तो धातु के प्रतिरोध भी घट जाता है, और तापमान बढ़ने के साथ धातु के प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर अर्धचालक का तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ जाता है, घट जाता है। इसमें सीधा धातु में सीधा रिलेशन होता है, यानी 47 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर किया जाता है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरीय पर किया जाता है, यानी 48 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि M3 बराबर क्या होता है? M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं, बैंकों की आवधिक जमाएं, यानी 49 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यानी 50 का डी इज द राइट आंसर। स्पीड पोस्ट 1986 में शुरू किया गया था, 1986 में शुरू किया गया था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? तो 1985 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है, यानी 51 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र दर्शाता है, यानी 52 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आयुष्मान का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी 53 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किया था, जबकि रामसर संधि का गठन कब हुआ था? 1971 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था, जबकि भारत ने इस बार 1982 में किया था। और भारत में अब तक कितना रामसर भूमि स्थल है? तो 42 रामसर अर्धभूमि की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है, यानी 56 का सी इज द राइट आंसर। जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है, यानी 56 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में, यानी ए का थ्री। केगा कहाँ है? केगा कर्नाटका में है, यानी बी का फर्स्ट। नेरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यानी डी का 2। और सी का कुडनकुलम तमिलनाडु, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू है, यानी 58 का डी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, यानी 59 का सी इज द राइट आंसर। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल-ए-इलाही उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने अपनाई थी? तो बलबन ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ है, यानी 61 का बी इज द राइट आंसर। प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ है और तृतीय संभवनाथ है, यानी 61 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन को त्याग पत्र देना पड़ा था, यानी 62 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, यानी 63 का डी इज द राइट आंसर। पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और नाजी मुल्क के बीच हुआ था, यानी 64 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, खेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध और सकरखेड़ा का युद्ध होता है, 3 युद्ध है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था और सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था, यानी 65 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 41th अधिवेशन में, यानी 41वें अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों को खादी का वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, यानी 66 का सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, 1926 में हुआ था, 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने किया था। श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो समांतर सरकार का गठन सतारा में किया गया था, बलिया में किया गया था, उसके बाद तामलुक में भी किया गया था, जबकि महादहा में नहीं किया गया था, यानी 67 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी 68 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? तो युगल सौदा का प्रमाण कालीबंगन और लोथल से मिला है, यानी 69 का सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में, यानी 1 का 2 इज द राइट आंसर, 1 का 2। उसके बाद लोथल 1957 यानी डी का 3। रंगपुर सी का फर्स्ट रंगपुर 1953। चंदुहाड़ो 1931 यानी बी का 4 यानी 70 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो उस संख्या ज्ञात करें। तो संख्या होगा 140 यानी 71 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगा? तो 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी 72 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी समान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो समान चाल से चलने पर उसको 2 घंटा लग जाएगा, यानी 73 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P + Q + R = 1 है तथा PQ + QR + PR = 1/3 है तो PQR का रेशियो कितना होगा? तो रेशियो इसका 1:1:1 होगा, यानी 74 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 27 है तो वह धनराशि कितनी होगी? तो वह धनराशि 7500 होगा, यानी 75 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 76 का सी इज द राइट आंसर। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 74वां है, यानी 74, यानी 77 का डी इज द राइट आंसर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यानी 77 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष परेश रावल नियुक्त हुए हैं, यानी 78 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री मोक्टर ओहनो नियुक्त किए गए हैं, यानी 79 का ए इज द राइट आंसर। माली की राजधानी कहाँ है? तो माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी बामाओ है, बामाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बिलोंगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैटल ऑफ बिलोंगी पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, 80 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान सही है? तो असम का राज्यपाल जगदीश मुखी, यानी 81 का बी इज द राइट आंसर। जबकि अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा। केरल का कौन है? केरल का आरिफ मोहम्मद खान है। और गुजरात का आचार्य देवव्रत है, यानी 81 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है, यानी 82 का बी इज द राइट आंसर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 82 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान ने समझौता किया है, यानी 83 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात के कारण निधन हो गया है। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी है? तो वो अर्जेंटीना के हैं, यानी 84 का ए इज द राइट आंसर। 1986 में हुए फुटबॉल विश्व चैंपियन रही, यानी 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप रही अर्जेंटीना की टीम के कप्तान थे ये डिएगो मैराडोना, यानी 84 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटमेक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन कौन है? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड है, यानी 85 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात की योजना है, यानी 86 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो छत्तीसगढ़ ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है, यानी 87 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय थल सेना ने किया है, 88 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर पेनरोज का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है? तो रोजर पेनरोज को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, 89 का इज द राइट आंसर। रोजर पेनरोज के साथ रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने नामकरण किया है, यानी 91 का डी इज द राइट आंसर। थाईलैंड ने इसका नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सम्मिलित है? भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सम्मिलित है? तो जीराफुल चावल छत्तीसगढ़ का है, जीराफुल चावल छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल सही है, यानी 90 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम सबसे अधिक प्रतिशत वाला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है, यानी 92 का सी इज द राइट आंसर। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आईपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। यह 13वां संस्करण था जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था, 93 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है, जबकि पहला राज्य सिक्किम है, पहला राज्य सिक्किम है और पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है, 95 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम रुद्रम है, यानी 96 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान कौन है? तो अंजेला मार्केल है, 97 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया था, यानी 98 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीती हुई विधायिकाओं की संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की संख्या 26 है, यानी 99 का डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये सतलज नदी पर स्थित है, यानी 100 का ए इज द राइट आंसर। यह लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सतलज नदी पर स्थित है। जय हिंद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।